नमस्ते। आज हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम सब रोज न जाने कितने वादे करते हैं, लेकिन आज ये समझेंगे कि कौन सा वादा सिर्फ एक वादा रह जाता है और कौन सा कानूनी रूप से आपको बांध सकता है। अच्छा चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या हर वादा जो हम करते हैं उस पर कानून की मुहर लग जाती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक आम से वादे और एक कानूनी तौर पर पक्के वादे के बीच का जो फर्क है ना, वही हमें समझाता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक आम से वादे को एक पक्के कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। इसका एक फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी शुरू होती है एक करार या जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं उससे। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ अग्रीमेंट कर लेना काफी नहीं है। उस अग्रीमेंट को चाहिए कानून का सपोर्ट, जिसे हम कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी कानून द्वारा लागू कराए जाने की ताकत। और बस यही है हमारा मैजिक फॉर्मूला। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे कानून लागू करवा सके वही कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस कानून का सपोर्ट। कानून की दुनिया में ना ये लाइन बहुत फेमस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट पहले एक एग्रीमेंट जरूर होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट इतना लकी नहीं होता कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाए। तो चलिए इस फॉर्मूले के पहले हिस्से को यानी करार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये असल में बनता कैसे है। देखिए, करार बनने का ना एक पूरा सफर होता है। एक इंसान प्रस्ताव देता है, दूसरा उसे मान लेता है, मतलब स्वीकृति दे देता है, तो ये बन जाता है एक वादा। और जब इस वादे में कुछ लेन देन, जिसे हम प्रतिफल कहते हैं, जुड़ जाता है, तब जाकर तैयार होता है एक करार। तो सबसे पहला कदम है प्रस्ताव। सीधी सी बात है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे के सामने कोई डील रखता है या कुछ करने की इच्छा जाहिर करता है, तो उसे ही हम प्रस्ताव कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बात है। दुकान में जो सामान शेल्फ पर रखा है ना, वो प्रस्ताव नहीं है। वो तो बस एक इनविटेशन है कि आइए और हमें प्रस्ताव दीजिए। असली प्रस्ताव तो आप देते हैं, जब आप उस सामान को उठाकर बिलिंग काउंटर पर ले जाते हैं। और जब आपके उस प्रस्ताव को बिना किसी लेकिन, अगर, मगर के मान लिया जाता है, तो उसे कहते हैं स्वीकृति। और यही स्वीकृति उस प्रस्ताव को एक पक्के वादे में बदल देती है। ठीक है, तो हमारे पास एक अग्रीमेंट तो बन गया, पर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा लीगल गोंद है जो इसे मजबूती से जोड़कर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। इसे कानून की भाषा में कहते हैं प्रतिफल या कंसिडरेशन। इसका लैटिन में मतलब है क्विड प्रो क्वो, यानी बदले में कुछ। मतलब फ्री में कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में हर किसी को कुछ मिलना चाहिए और कुछ देना भी चाहिए। जैसे आप किताब खरीदते हैं तो आपको किताब मिली, दुकानदार को पैसे मिले, बस यही है प्रतिफल। तो एक अग्रीमेंट को कानूनी तौर पे लागू करवाने के लिए और क्या-क्या चाहिए, चलिए इसकी पूरी चेकलिस्ट देखते हैं। कानून कहता है कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना ही पड़ता है। इनमें से कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हों, मतलब नाबालिग ना हो, कॉन्ट्रैक्ट का मकसद और लेन देन गैर कानूनी ना हो, और सबसे जरूरी जो सहमति हो वो बिल्कुल फ्री हो, मतलब अपनी मर्जी से दी गई हो। तो ये फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति क्या है? इसका मतलब है कि दोनों लोग एक ही बात को एक ही तरीके से समझकर हाँ कह रहे हों, कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये हाँ दिल से निकली हो, किसी के दबाव में या धोखे से नहीं। और कानून ये भी साफ साफ बताता है कि सहमति कब फ्री नहीं मानी जाएगी। अगर वो जबरदस्ती, किसी के दबाव में, धोखे से, कुछ गलत बताकर या किसी बड़ी गलती की वजह से ली गई हो, तो वो फ्री नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इनमें से कोई जरूरी चीज मिसिंग हो, तो उस एग्रीमेंट का क्या होता है? क्या वो टूट जाता है? चलिए देखते हैं। देखिए, जब सहमति फ्री नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल यानी शून्य करणीय हो जाता है। इसका मतलब है कि जिसके साथ जबरदस्ती हुई उसकी मर्जी है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को माने या रद्द कर दे। दूसरी तरफ वॉइड या शून्य एग्रीमेंट वो होते हैं जो पैदा होते ही गैर कानूनी होते हैं। जैसे किसी नाबालिग के साथ किया गया एग्रीमेंट, वो शुरू से ही जीरो है। कानून ने कुछ एग्रीमेंट्स को तो पहले से ही वॉइड घोषित कर दिया है, क्योंकि वो समाज के लिए ठीक नहीं है।
जैसे किसी को शादी करने से रोकना या किसी को अपना बिजनेस करने से रोकने वाले एग्रीमेंट्स। तो अगली बार जब कोई डील करे या कोई वादा करे तो जरा सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक जुबानी बात है या इसमें वो सारे मसाले हैं जो इसे एक पक्का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब एक आम बातचीत और एक कानूनी जिम्मेदारी के बीच की महीन सी लकीर खींचता है।